14 मार्च 2026 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस राजकोट में एमबीबीएस के दलित तालिबे इल्म रतन कुमार की पुरतशद्दुद मौत ने तालीमी इदारों में ज़ात पात पर मबनी हरासानी के मसले को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला, बताइएगा क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, देखें, ये 14 मार्च 2026 को AIIMS राजकोट में रतन कुमार मेघवाल नामी एक नौजवान जिसकी पुरतशद्दुद मौत हुई, और अब कहा यह जा रहा है कि इसने एक खौफनाक हकीकत बेनकाब कर दी है कि तालीमी इदारों में भी दलित और महरूम तलबा पर मुरतब करदा निज़ामी जुल्म और ज़ात पात की बुनियाद पर मुसलसल हिरासानी का सामना है। इसके जो रतन कुमार मेघवाल नामी नौजवान जिसका कत्ल किया गया था, 5 तलबा गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बावजूद ये अलमिया इस बात को जाहिर करता है कि आला तालीमी इदारे जो भारत में है अक्सर ऐसे माहौल में बदल गए हैं जहां पर महरूम तलबा मुसलसल नफ्सियाती दबाव, बदसलूकी और जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होते हैं। और इसके साथ ही उसको आला ज़ात के मुजालिम के बाइस जो ये एक दलित तालिब था, इसको खुदकुशी की जानिब भी धकेल दिया गया। 5 मुलजिमा ने उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया और मुसलसल हिरासानी का सिलसिला जारी रखा, जिससे एक नौजवान डॉक्टर की जिंदगी तबाह हो गई। भारत के आला मेडिकल कॉलेजेस ऐसे जहरीले दबाव के माहौल में तब्दील हो गए हैं जहां महरूम तलबा को धमकियां, तशद्दुद और इसके साथ नफ्सियाती अजियत का सामना भी करना पड़ता है। इस हवाले से कुछ आदाद शुमार भी सामने आए हैं, जिनके मुताबिक 2023 में शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ 57,799 जराइम रिपोर्ट हुए, जो भारत में जात पात की बुनियाद पर बदसलूकी के एक खौफनाक पैमाने को भी जाहिर करते हैं। इसी तरह से अगर इसे पीछे दे गए हिस्ट्री में तो 2014 के बाद से कम 137 तलबा ने खुदकुशी की, जिनमें 135 ऐसे तलबा थे जो मुमताज इदारों में पढ़ रहे थे, और सिर्फ 2022 में 34 तलबा की खुदकुशी ने आला कैंपसेस के अंधेरे पहलू को भी बेनकाब किया। और अगरचे ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, इनकी जो इवन दाखिला शरह है वो भी 66.23 लाख तक बढ़ गई है। ताहम इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये इदारे अब भी जो भारत की बिलखसूस महरूम कम्युनिटीज हैं, बिल्कुल गजाला हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल्ला अमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तज्जिया लेंगे सारी सूरत हाल पे। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे? आप ये कोई नया मामला तो नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हर गुजरते वक्त के साथ इसमें शिद्दत ज़रूर आ रही है। भारत में जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इनके खिलाफ अब 57,989 जराइम रिपोर्ट हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो मामूली बात है कि सिर्फ दलित कम्युनिटी के खिलाफ ये हुआ है, सिख कम्युनिटी के साथ जुल्म हुआ, उनके ऊपर तो बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए। मतलब अमृतसर के ऊपर किसी भी मुल्क में आज तक कभी ये नहीं देखा गया कि अपने ही मुल्क में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, और वो भी उनकी इबादत गाहों के ऊपर। जब पाक भारत जंग हुई तो इस टाइम पे ये इन्होंने कारनामा अंजाम दिया था। उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से क्रिश्चियंस के साथ जुल्म किया है वो भी अपनी एक मिसाल है। और फिर यूनाइटेड नेशन की आप और मुझे या नौरीन साहिबा को तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ये अच्छी तरीके से मालूम है कि इस टाइम पे तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वो तो ये कहती है कि ये तमाम के तमाम इस टाइम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी को सल्ब करने वाला मुल्क कोई और नहीं बल्कि भारत है। अच्छा, अब दलित कम्युनिटी के पर देखें, दलित तो पहले भी अपने आप को, जब ये दलित नाम हुआ तो ये तो इन्होंने खुद अपना नाम दिया। इससे पहले गांधी, जब डॉक्टर अम्बेडकर के पास, जिसने कानून लिखा था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला जो था वो शूदर था। और जब शूदरों को दावत दी कायदे आजम रहमुल्लाह ने कि आए पाकिस्तान को ज्वाइन करें, तो उस टाइम पे इनकी तादाद तकरीबन 6 करोड़ थी। तो वो कहा कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें, लेकिन उस टाइम पे जो गांधी था वो भाग के गया इनके पास, और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उसने बात की और कहा कि नहीं, आप तो हरिजन हैं, यानी कि नाउजुबिल्लाह हरि के जने हुए हैं। तो उसके बाद इनको हरिजन, लेकिन वो हरिजन इनके लिए गाली बन गया। इन्होंने अपना नाम तब्दील करके फिर दलित कर लिया, और यही वजह है कि फिर तब से लेके आज तक दलितों के साथ इंतहाई जुल्म है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, और दुनिया को कहा जाता है कि यहाँ तो अब सारे लोग बराबर हैं, लेकिन आज इस बराबरी के माहौल के अंदर हम ये देखते हैं कि एक ऐसी कौम भी बेचारी बस्ती है जिसको अनटचेबल कहा जाता है, जिनके छूने से इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जिनके छूने से इनका खाना खराब हो जाता है, जिनके छूने से इनके लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, इनकी खवातीन के साथ जुल्म किया जाता है, इनको कहीं आगे नहीं बढ़ना दिया जाता, और इनसे इंतहाई जो कमज़ोर
जो सबसे गलीज तरीन काम होते हैं वो इन्हीं से, दलितों से लिए जाते हैं। यही वजह है कि न सिर्फ एक तो इन पे जुल्म होता है बल्कि इनको निशाना भी बनाया जाता है, जुल्म का निशाना बनाया जाता है। आए दिन कत्ल होते हैं, आए दिन बिल्कुल। इनके बच्चियों का इस्तेसाल होता है, उनकी आबरू रेजी होती है। लेकिन साथ ही साथ इनके ऊपर भारतीय सरकार की जानिब से बाकायदा, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि वो सिर्फ ऊंची जात के हिंदुओं के लिए काम करेगी। और ये हमें नजर भी आता है, एक मखसूस तबका जो ब्राह्मण उससे ताल्लुक रखता है, वो ब्राह्मण सोच को फरोग देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से न सिर्फ ये ब्राह्मण सोच को परवान देते हैं बल्कि उनसे पैसे भी पकड़ते हैं। जैसे आपने देख लिया कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये तमाम वो लोग हैं जिनके कारोबार इस टाइम पे चमक रहे हैं, और वो इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि वो तमाम नाजायज कामों में शराकतदार हैं भारतीय हुकूमत के। और ये आरएसएस की सोच के मालिक लोग हैं, क्योंकि आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये संघ परिवार तकरीबन 19 मुख्तलिफ ग्रुपों के ऊपर, ग्रोहों के ऊपर कायम है। और मैं तो इनको टेररिस्ट ग्रुप कहूंगा, क्योंकि इनको खुद सीआईए सेफ्रॉन टेररिज्म का खिताब दे चुकी है, यानी कि जाफरानी दहशतगर्द। और ये जाफरानी दहशतगर्द बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इनके तकरीबन 40 लाख के करीब मेंबरान इस टाइम पे मौजूद हैं, और 73,000 इनके दफातर भारत के अंदर मौजूद हैं। बाकायदा ये जंग की ट्रेनिंग हासिल करते हैं, हथियारों के साथ, डंडों के साथ, कुल्हाड़ों के साथ, और लोगों को काट देना, मार डालना, ये इनका रवैया है। इनका बाकायदा यूनिफॉर्म पहनते हैं। और इस आरएसएस का जो सियासी चेहरा है वो बीजेपी है। और बीजेपी, अब आप देख लें कि किस तरीके से हिंदुत्व की प्रचार करके उसने, जो मानते भी हैं कि ये वो हिंदू हैं, ये दलित हिंदू हैं, लेकिन उनको ये इंसान मानने से भी इनकार करते हैं। हिंदू तो बहुत दूर की बात है, उनको छूत अछूत करते हैं। और इसीलिए आज ये दलित कम्युनिटी इनके खिलाफ सरापा एहतजाज है, ये खड़े हो रहे हैं। भारत को अब टूटने से कोई बचा नहीं सकता, ये याद रखिएगा। भारत जिस तारीख के धाने पे आके खड़ा हो गया है, भारत और इजराइल, ये दोनों अब जाने को हैं। अब सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज नॉट द मैटर कि इफ और बट के ये होगा या नहीं होगा, इट इज द मैटर ऑफ व्हेन। तो ये अब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये सूरत हाल, और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप देखें कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर और दीगर जगह के ऊपर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को देखें कि उनको टारगेट किया जाता है। और यही वजह है कि आज उनके अंदर रेजिस्टेंस खड़ी हो गई है। नागालैंड अपना एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन बना चुका है और अपना झंडा अलहदा कर चुका है, अपनी आज़ादी का नारा लग गया है। भारत को अब खास तौर पे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, उससे अलहदा होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ये भारत में अक़लियतें महफूज नहीं है।